नमस्कार, होमिल टीवी भारत में स्वागत। लखनऊ में बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने उत्तर प्रदेश गौवंश से जुड़े उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्लांट लगाए जाने की पहल को सराहनीय बताया। और राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि गोबर और गौमूत्र के वैज्ञानिक उपयोग को बढ़ावा देने की किसानों को भी लाभ मिल सकता है। और वही उन्होंने आकाश आनंद की ओर से अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर भी की गई टिप्पणी का समर्थन करते हुए दोनों नेताओं की राजनीति पर सवाल उठाया। और त्रिपाठी ने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा है कि युवा नेतृत्व के नाम पर वंशवादी राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। और झारखंड में छात्रों से प्रदर्शन और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के अस्पताल में भर्ती होने के मुद्दे पर भी सियासत जारी है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से संवाद की अपील की है। और जबकि राहुल गांधी ने छात्रों पर कथित बल प्रयोग का लेकर सरकार की आलोचना की है। और बीजेपी नेता ने संसद में विपक्ष के हंगामे को लेकर भी हमला बोला और आरोप लगाया गया है कि विपक्ष चर्चा से बचने के लिए सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है। भारत का संविधान इस बात की अपेक्षा करता है कि सरकारें गौवंश के संवर्धन के लिए काम करें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट में इस बात की अपेक्षा संविधान निर्माताओं ने राज्य से की है कि वो गौ संवर्धन के लिए अलग अलग प्रकार के नियम कानून बनाए। और इसी संदर्भ में अगर इस तरह की पहल शुरू होती है तो निश्चित तौर पर यह बहुत अनुकरणीय है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बात की पहल शुरू की जा रही है, जहां गौमूत्र जिसके तमाम वैज्ञानिक विश्लेषण निकलकर सामने आए हैं कि वो कैसे मानव जीवन के लिए बेहद अपरिहार्य है, अनिवार्य है। कई प्रकार की दवाइयां, कई प्रकार की व्यवस्थाओं में गौमूत्र का उपयोग है, गोबर का उपयोग है। तो जो गोवंश से निकलने वाले तमाम प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, उनको लेकर के अगर कोई संवर्धन की कोई प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है तो ये स्वागत योग्य है। कि राजनीति में ये अंकल सिंड्रोम ही अपने आप में बहुत चिंताजनक है। राजनीति में ये विरासत के आधार पर जो सियासत होती है ना, उसमें ही ये अंकल जैसे शब्द निकल करके आते हैं। और ये बात सही है कि आज जिस तरह की उम्र के को लेकर के दावा किया जाता है कि हम युवा नेता हैं, तो यौवन की परिभाषा तो कम से कम एक बार पलटकर देखनी चाहिए कि आखिरकार क्या आयु हो चुकी है राहुल गांधी की या अखिलेश यादव की। अभी भी उनको युवा नेता कहा जाना तो युवाओं के साथ एक धोखा है। वास्तविकता में ये परिवारवादी राजनीति के पोषक हैं और केवल एक परिवार में जन्म लेने के नाते ही राजनीति को अपना एकाधिकार मान बैठे हैं। लेकिन विपक्ष लगातार सदन में अराजकता करने की कोशिश कर रहा है। वो हल्ला गुल्ला करके तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं होने देना चाहता। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष जवाब सुनने के लिए तैयार है क्या? जब जब ऐसी स्थिति होती है, जानबूझ करके सदन में गतिरोध उत्पन्न करना ये विपक्ष की आदत बन गई है। विपक्ष सरकार का जवाब नहीं सुनना चाहती, चर्चा नहीं होने देना चाहती, क्योंकि वो जानती है कि उसके प्रश्न बेमानी है। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कई अहम मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान का जिक्र करते हुए कहा है कि सरकार और विपक्ष दोनों सदन की गरिमा बनाए रखने चाहिए। और उत्तर प्रदेश में किसानों से गौमूत्र खरीदने की प्रस्तावित पायलट परियोजना पर अनिल राजभर ने इसे किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में पहल बताया। और बुलंदशहर से शुरू होने वाली इस योजना के जरिए गौमूत्र के उपयोग को बढ़ावा देने और किसानों को अतिरिक्त आय का अवसर देने की बात कही गई। और झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के मुद्दों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शांतिपूर्ण संवाद की अपील की है। और वही राहुल गांधी ने छात्र आंदोलन से निपटने के सरकार के तरीके पर सवाल उठाते हुए दोबारा परीक्षा और कथित अनियमितताओं की जांच जैसी कार्रवाई की मांग की है। और वही समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के वंदे मातरम और धर्म निरपेक्षता से जुड़े बयान पर अनिल राजभर ने आपत्ति जताई है और इससे देश की एकता तथा संवैधानिक मूल्यों के संदर्भ में अनुचित बताया। देखिए, आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कई बार ऐसा होता है कि प्रतिपक्ष अपनी बात कह लेता है, चर्चा हो रही किसी विषय पर, अपनी बात कह लिए। सरकार जब जवाब देना शुरू करती है तो सरकार के जवाब को सुनने की हिम्मत प्रतिपक्ष के पास होती नहीं, तो वो पलायन की राजनीति करते हैं, पलायन के रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। या तो शोरगुल करेंगे या तो सदन से वॉकआउट करेंगे। ये कई बार हुआ है।
और इसीलिए छात्र आंदोलन के दृष्टिगत जो बातें कई दिन से प्रतिपक्ष की तरफ से आ रही थी कि गृह मंत्री जी हमें बयान दें, तो कल गृह मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट किया कि हम आपके एक एक सवाल का जवाब देना चाहते हैं। सरकार जवाब देना चाहती है, लेकिन सुनने के लिए आप धैर्य से बैठे रहिए, हाउस में पलायन न करिएगा, भागिएगा मत। तो कौन सी गलत बात कही? सर, उत्तर प्रदेश सरकार बुलंदशहर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसानों से गौमूत्र खरीदने की योजना शुरू की। किसान उत्पाद संगठन के माध्यम से खरीद की जाएगी। बिल्कुल, देखिए गौपालक हमारे जो हैं, हमारे जो किसान हैं, उनकी आमदनी बढ़े। हर विकल्प पर सरकार इसलिए काम करना चाहती है। कहीं देश और दुनिया में नवाचार हो रहा है, उसका भी हम अनुसरण करने के लिए तैयार हैं। कहीं अच्छा काम हो रहा है, उस रास्ते पर भी चलने के लिए तैयार है। तो एक अच्छी पहल है। आज पूरी दुनिया में गोमूत्र पर कितने शोध हुए हैं और आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम दुनिया के सामने आए हैं। हमारे जो संत महात्मा, हमारे जो महापुरुषों ने जिन बातों को कहा, आज दुनिया के अंदर वो बातें प्रमाणित हो रही हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है और इससे आमदनी बढ़ेगी हमारे किसानों की, हमारे गोपालकों की। तो अच्छी पहल है, हम लोग स्वागत करते हैं। सर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत की। उन्होंने लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके अपनी बात रखने पर जोर दिया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्र बल प्रयोग को गलत बताते हुए झारखंड की सरकार से एक ही चीज कहना चाहते हैं हम लोग। माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से हैंडल किया आंदोलन को और त्वरित तरीके से जिस तरह से छात्रों की भावनाओं का आदर करते हुए उनकी सरकार ने जो निर्णय लिया, जैसे भारत सरकार ने जो काम किया, वैसा ही अनुसरण कर लें, वहां का आंदोलन खत्म हो जाएगा, छात्रों को न्याय मिल जाएगा। अब बेवजह छात्र क्या मांग कर रहे हैं भाई? आपकी प्रक्रिया में अगर कोई दोष नहीं है तो सीबीआई को जांच देने में आपको क्या दिक्कत है? और जैसे भारत सरकार ने नीट की परीक्षा में लीक की जब शिकायत मिली, पेपर लीक की, तो भारत की सरकार ने दोबारा परीक्षा करा दी भाई, निरस्त कर दिया उस परीक्षा को। दोबारा परीक्षा कराई, उसके परिणाम भी आ गए। सीबीआई जांच भी कर रही है, तो आपको भी सीबीआई जांच कराने में क्या दिक्कत है? पुनर्परीक्षा कराने में क्या दिक्कत है? दिल्ली में बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस और झारखंड के मुक्ति मोर्चा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ कथित बल प्रयोग को लेकर सरकार से सवाल किए और कहा कि न्याय की मांग कर रहे अभ्यर्थियों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। और अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि खराब मौसम के बावजूद आंदोलन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज और बैरिकेडिंग और आंसू गैस जैसे कदम उठाए गए। और उन्होंने कांग्रेस और हेमंत सोरेन सरकार पर युवाओं के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। और बीजेपी संसद ने संसद में विपक्ष के हंगामे को लेकर भी कांग्रेस हमला बोला और वो आरोप उन्होंने लगाया कि कांग्रेस एक तरफ दिल्ली में युवाओं के समर्थन की बात करती है, जबकि झारखंड में प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ कथित शक्ति पर चुप रहती है। और उन्होंने झारखंड के छात्र आंदोलन को लेकर राहुल गांधी और हेमंत सोरेन की भूमिका पर भी सवाल उठाया और कहा है कि सरकार के प्रदर्शनकारी छात्रों के संवाद कर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। अन्याय, अत्याचार ये कांग्रेस जेएमएम की सरकार में हुआ। 2 हफ्तों से सड़कों पर उतरे युवा, बारिश हो गर्मी हो सब में बैठे अपने न्याय के लिए, लेकिन बदले में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या दिया? लाठियां बरसाई, कंटीली तारे लगाई और अंधेरे में भी उनको भगा भगा कर मारा झारखंड के युवाओं को। ये राहुल गांधी जी और हेमंत सोरेन के निर्देश पर हुआ। क्या राहुल गांधी जी ने दिल्ली से हेमंत सोरेन जी को ये कहा था कि झारखंड के युवाओं पर लाठियां चलाओ, उनके साथ न्याय मत करवाओ? कहीं ना कहीं दिल्ली में तो वो युवाओं के लिए आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन झारखंड में युवाओं को न्याय नहीं दिलाते। दिल्ली में सदन को नहीं चलने देते क्योंकि झूठ की दुकान बनकर कांग्रेस पार्टी रह गई है। सदन में गतिरोध जारी है और बाहर आकर केवल ये प्रदर्शन करके हेडलाइन देके चले जाते हैं। जब गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इन्होंने बार बार अपना गोल पोस्ट चेंज किया है। कभी नीट पे चर्चा, कभी मंत्री का इस्तीफा, कभी गृह मंत्री का जवाब, कभी पीएम से माफी। क्या चाहते हैं? ये चर्चा कभी चाहते ही नहीं थे, ये केवल सुर्खियों में बने रहना चाहते थे। आज देश ने इनका असली चेहरा देखा है कि जब कांग्रेस शासित राज्यों में पेपर लीक होता है तो उन मंत्रियों को सम्मानित कर दिया जाता है, पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाता है
और दूसरी ओर युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाई जाती, जहां कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। सर, राहुल गांधी, आपको क्या लगता है राहुल गांधी और हेमंत सोरेन की मिलीभगत है या राहुल गांधी को हेमंत सोरेन से कुछ डर है? मैं इतना कहता हूं कि राहुल गांधी जी ने हेमंत सोरेन को निर्देश दिए होंगे कि झारखंड के युवाओं की आवाज बंद कर दो, चाहे कंटीली तारे लगाई जाए, चाहे लाठियां बरसाई जाए, चाहे आंसू गैस के गोले चलाए जाएं। हर तरह का अत्याचार झारखंड के युवाओं पर किया, उसका दोषी कोई है तो हेमंत सोरेन और राहुल गांधी है। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश में चल रहे तिरंगा अभियान और विभिन्न विकास कार्यों को जानकारी साझा की और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में विकास परियोजनाओं को गति दी जा रही है और महानगर में नए 4 लेन मार्ग की मंजूरी समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न कानून पारित किए गए हैं और हर वारिस के मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने ऑल नीनो के प्रभाव का भी जिक्र किया और उन्होंने राज्यपाल द्वारा सरकार के कामकाज और समान नागरिक संहिता यानी यूजीसी और अन्य कानूनों को लेकर जताई गई सराहना पर प्रसन्नता व्यक्त की और स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को लंबे समय से लंबित पदोन्नति और नई भर्तियों के लिए फिर से शुरू करने की सरकार के फैसलों का भी जानकारी दी और वही प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से अपने पद की गरिमा बनाए रखने और सदन में व्यवधान पैदा करने से बचने की अपील की। जानकारी भी उनको हमने प्रत्यक्ष दी है। तिरंगा अभियान पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से मनाया जा रहा है, हमने माननीय राज्यपाल जी को उसकी जानकारी भी दी। साथ ही साथ हमारे राज्य के अंदर विकास परक कामों में मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी दिशा की एक नई सड़क 4 लेन मंजूर कर रहे हैं। हमारे विधानसभा के सत्र में विभिन्न प्रकार के कानूनों को पारित करना और राज्य की वर्षा की स्थिति जो अल नीनो के कारण से जो 15% कम बारिश हुई, उससे सहित सारे मसलों पर आगे बढ़ कर के हमने सारी चर्चा की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय राज्यपाल जी ने सारे कामों के प्रति हमारे सबके साथ चर्चा करते हुए खास करके यूसीसी सहित कई कानून पारित किए, इसकी प्रसन्नता भी व्यक्त की। और आने वाले स्वतंत्रता दिवस जो हमारा 80वां होने वाला है, उसके लिए भी मैंने हमारे अपने राज्य के अंदर मनाए जाने वाले सारे कार्यक्रमों की जानकारी दी। सभी प्रकार की भर्तियां, सभी प्रकार के प्रमोशन, ये पूरे लंबे समय तक रुके हुए जो प्रमोशन के बड़ी अपनी उपलब्धि रही है और नई भर्तियां खास करके सभी विभागों में करना, ये सरकार का बहुत बड़ा निर्णय है। मेरी अपनी ओर से राज्य के सभी नागरिकों को इन विकास पर कामों के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भारत की तरफ देख रहा है, दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत मध्य प्रदेश के साथ कदम से कदम मिलाकर हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सब लोग कल्याणकारी कामों को देख रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर पुनः कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी झूठ बोल करके लगातार जो माहौल बनाते हैं, इससे नेता प्रतिपक्ष की कद भी घटता है और सदन की कार्रवाई भी बाधित होती है। कृपा करके राहुल गांधी अपने उस पद की गरिमा का ध्यान रखें जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पद है। ऐसे में उनका इस प्रकार का व्यवहार करना, ये जनता के बीच एक सदन की मर्यादा के व्यवहार के खिलाफ होता है। उम्मीद करूंगा राहुल गांधी जी सीखेंगे। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के मदरसों में भी तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाए और ताकि छात्र और युवा देश के स्वतंत्रता संग्राम और उनके गौरवशाली इतिहास के जोड़ सके। और मंत्री ने कहा है कि मदरसों में स्वतंत्रता सेनानियों और देश की रक्षा में बलिदान देने वाले वीर जवानों के योगदान को चर्चा होनी चाहिए। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज की यात्रा और आज़ादी के संघर्ष से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों की जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाने पर जोर दिया। और दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देश के सम्मान और गौरव से जुड़े हैं और उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य मदरसों और सकारात्मक वातावरण तैयार करना और विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण और मुख्य धारा से जोड़ना है। और उन्होंने कहा है कि
विकास और विश्वास के साथ आगे बढ़ने की बात कही और छात्रों व युवाओं से हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। ध्वजारोहण हो तिरंगे का के बारे में, तिरंगे का कैसे हमारा जो तिरंगे की यात्रा है वो यहाँ तक कैसे पहुँची, इसके बारे में चर्चा की जाए। जो देश के हमारे सेनानी और शहीद हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया, उनके बारे में चर्चा मदरसों में की जाए। हम स्वतंत्रता के लिए, हमने अपने आज़ादी के लिए क्या क्या कदम उठाए, क्या किन किन लोगों की इसमें सहभागिता रही, इसके बारे में चर्चा मदरसों में की जाए। हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के माध्यम से अपने देश का गुणगान करते हुए वैश्विक पटल पे अपने देश को कैसे आगे ले जाएं, इसके बारे में चर्चा मदरसों में की जाए। तो एक सकारात्मक चर्चा मदरसों में करते हुए जो हमारे मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है उसको समाज के मुख्य धारा से कैसे जोड़े, राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका को कैसे सुनिश्चित करें, इस एजेंडे के साथ हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। देखिए, जिस तरीके से हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, इस पूरे गान और गीत में देश का मान सम्मान किस तरीके से बढ़ा, देश का गुणगान कैसे हुआ, देश के बारे में जानकारी उसके माध्यम से जन जन तक पहुंच रही है। तो ये हम सब के लिए एक बहुत गर्व का विषय है, बहुत प्राइड का विषय है और हम सब एकता, विकास और विश्वास के साथ आगे बढ़े, यही आज का एजेंडा है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में जारी गतिरोध और झारखंड छात्र से मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस और विपक्ष की मांग शुरुआत से स्पष्ट रही है और इन मुद्दों पर संसद में गंभीर चर्चा होनी चाहिए। खड़गे ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि कई छात्र घायल हुए और अस्पताल में भर्ती हुए, इससे सरकार को पूरे मामले का जवाब देना चाहिए। और उन्होंने कथित फंड घरबारी के आरोपों पर भी चर्चा की और संबंधित पक्ष से जवाबदेही का तय करने की मांग की। और कांग्रेस अध्यक्ष ने कथित लाठीचार्ज को लेकर बयान देने के देरी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बीजेपी पर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि मुद्दों को नज़रअंदाज करने के बजाय उनका समाधान जरूरी है। और खड़गे ने कहा कि इन मामलों पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने नेताओं से बातचीत करने के निर्देश दिए गए हैं। हम गोल पोस्ट चेंज नहीं कर रहे। हम पूरी जो बिगिनिंग में हमारा स्टैंड था तब से अब तक एक ही स्टैंड है और हमारे 3 मुद्दे पहले से ही है। एक तो स्टूडेंट के ऊपर जो लाठी चलाई, गोली चलाई, ये सब किसने किया, एक। और दूसरा क्या है, आपने उसके बारे में सदन में आके एक हमको बताइए कि कौन ऑर्डर दिया और कैसा हुआ। दूसरा ये है, ये लाठीचार्ज ये सब होने के वजह से बहुत से बच्चे बीमार हो गए, हॉस्पिटल चले गए और 100 से भी ज़्यादा छोटी मोटी जो भी जख्म हो गई और बहुत से पैलेट गन से जो स्टूडेंट्स को मारे उनको घायल हो गए। इसके बारे में हम चाहते हैं कि वो स्टेटमेंट दे, लेकिन 15-20 दिन हो गया, 18 दिन हो गया, वो स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसा हम एक बार बोल के तो उसके बाद निकल जाएंगे, ये उनकी मंशा है। सेकंड तो ये है चंदा चोरी, ये भी हमारा इश्यू। थर्ड है हमारा माफी मांगने का। ये 3 पहले से है, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, ये सॉल्व होने का। थैंक यू सर। हेमंत सोरेन से बात हुई क्या सर झारखंड में? आपकी बात कहा था चिट्ठी वहाँ पर कहा जा रहा है कि डबल स्टैंडर्ड इंडिया ब्लॉक का है, इस तरह से। अरे वो इश्यू अलग है, 100 इश्यू होते हैं, 100 को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है। क्या 100 सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं? सर, अपने नेताओं को बोला है बात करने के लिए वहाँ हेमंत सोरेन जी? लखनऊ में बीजेपी नेता दिनेश प्रताप सिंह
ने अखिलेश यादव की ओर से शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर से जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन में सवाल उठाता है लेकिन सरकार के जवाब सुनने के समय चर्चा से बचता है। दिनेश प्रताप सिंह ने झारखंड में छात्र आंदोलन को जिक्र किया और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित बल प्रयोग की आलोचना करते हुए कहा है कि युवाओं की समस्याओं का समाधान संवाद के जरिए किया जाना चाहिए। बीजेपी नेता ने यह भी कहा है कि अरविंद और केजरीवाल पर कथित दोहरे रवैया का आरोप लगाया और उन्होंने कहा है कि विपक्ष कुछ राज्यों में पेपर लीक और परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करता है लेकिन झारखंड जैसे मामलों पर उसका रुख अलग दिखाई देता है। वही संसद में एनडीए के विरोध प्रदर्शन के अनुराग ठाकुर के बयानों का जिक्र करते हुए दिनेश प्रताप सिंह के कांग्रेस पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि शिक्षा, परीक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सदन में गंभीर चर्चा होनी चाहिए, न कि हंगामा और कार्रवाई से व्यवधान। इसलिए कि अभी तक एनडीए अलायंस से कह रहा था कि हम सदन पे इन मुद्दों पर जो है माननीय गृह मंत्री जी का बयान चाहते हैं। आज गृह मंत्री जी चर्चा के लिए सदन में चर्चा करना चाहते हैं और विपक्ष के एक एक सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो विपक्ष अब भाग रहा है। क्या इस देश में विपक्ष का एक ही काम रह गया है कि आरोप लगाओ और भाग जाओ? ये होने नहीं दिया जाएगा। अगर आपने कोई सवाल खड़ा किया है तो आप में हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस सवालों के जवाब सुनने के लिए आप सदन में उपस्थित रहें। लेकिन आज पूरा विपक्ष भगोड़ा घोषित हो गया, आज साबित हो गया है। आज को हिम्मत नहीं हो रही है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी सदन में उस चर्चा में भाग ले सके। एनडीए के सांसद के ठाकुर ने कहा कि झारखंड के युवाओं का न्याय होना चाहिए। बिल्कुल, जब एक पेपर लीक का मुद्दा दिल्ली में होता है तो सारी की सारी पार्टियां एक होकर इस्तीफे की मांग करती हैं और श्रीमान अखिलेश यादव जी और डिंपल यादव जी प्रदर्शन करने लगती हैं दिल्ली में और राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री के गेट पर लेट जाते हैं। लेकिन यही मसला जब कांग्रेस समर्थित राज्यों में होता है, चाहे वो झारखंड में हो चाहे वो पंजाब में हो, तो विपक्ष के सभी नेता मौन साध लेते हैं। अब इनको फुर्सत नहीं है झारखंड जाने की। जिस तरह से झारखंड में छात्र खुले आसमान के नीचे धरना और प्रदर्शन दे रहे हैं और कल जब वो विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, किस तरह पे वहां की सड़कों को लग रहा था जैसे पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर हो। किस तरह से कटीले तार लगाए गए और छात्रों को, निहत्थे छात्रों पर दौड़ा दौड़ा कर लाठियां बरसाई गई। लेकिन अभी तक विपक्ष को फुर्सत नहीं हुई। न तो श्रीमान अखिलेश यादव जी को फुर्सत मिली, न अरविंद केजरीवाल को फुर्सत मिली, न श्रीमान राहुल गांधी को फुर्सत मिली कि वो चले गए होते और झारखंड के मुख्यमंत्री से भी इस्तीफा मांग लेते। ये दोहरा रवैया, ये दोहरा चरित्र देश की जनता बखूबी देख रही है और समय आने पर एक एक पाई का हिसाब जनता करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। सदर खबरें जुड़े रहे हम टीवी भारत के साथ।